ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का तृतीय श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने ब्रह्म की, अध्यात्म की और कर्म की परिभाषा बताई है। कर्म के विषय में हम लोग की चर्चा चल रही है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी बातें की। भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीतः। विसर्ग शब्द को लेकर हम लोगों ने इसकी अनेक प्रकार से चर्चा श्रवण की। सब कुछ श्रवण करने के बाद अब उसको कंक्लूड करते हुए, उपसंहार करते हुए उसका हम लोगों ने आश्रय लिया श्रीमद् भागवत का, भागवत पुराण का, क्योंकि श्रीमद् भागवत पुराण ही एकमात्र ऑथोरिटी है, एकमात्र अमल पुराण है, विशुद्ध पुराण है, जहां पर हमको वास्तविक अर्थ प्रतिपादित किया गया है शुकदेव जी के द्वारा। तो वहां पर बड़े स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि सर्ग क्या है और विसर्ग क्या है। सर्ग का अर्थ है प्रकृति के द्वारा जो 24 तत्व बनाए गए, वो है सर्ग। सर्ग का मतलब होता है सृष्टि। तो प्रकृति के द्वारा जो सृष्टि की गई 24 तत्वों की, उसका नाम हो गया सर्ग। अब इन 24 तत्वों को मिलाकर शरीर बनता है। इन 24 तत्वों को मिलाकर शरीर बनाया जाता है। तो शरीर जो है वो बनेगा कैसे? जब प्रकृति के अंदर जो 3 गुण हैं, उन तीनों गुणों की विषमता से। तो वहां पर बता रहे हैं ब्रह्मणो गुण वैषम्यात विसर्ग है स्मृत पौरुष है स्मृत है। ब्रह्मणों का मतलब ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मणो गुण वैषम्यात, गुण वैषम्य से विसर्ग है। विसर्ग मतलब विशेष रूप से सृष्टि की पौरुष है स्मृत है, जिसको पौरुष भी कहा जाता है। पौरुष का मतलब पुरुषार्थ। ब्रह्मणो गुण वैषम्यात विसर्ग है पौरुष है स्मृत है। दूसरे स्कंध के 10वें अध्याय का 3रा श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जो विसर्ग की परिभाषा बता रहा है हमको। तो ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि की गई है वो ही है विसर्ग। ब्रह्मा जी ने सृष्टि कैसे की? जो प्रकृति ने 24 तत्व बनाए थे, उन 24 तत्वों को सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के अंदर कोई गुण ज्यादा और कोई गुण कम, तो विषमता हो गई। तो उस विषमता के अनुसार 4 प्रकार के जो है योनियां तैयार की, स्थावर, तिर्यक, मनुष्य और देवता। यही है विसर्ग। तो वी का मतलब है विशेष रूप से सृष्टि की गई, अथवा विविध रूप से, विविधता, जो विविधता है वही है विसर्ग।
विविधता क्या है? मनुष्य का, पशुओं का, पेड़ पौधों का, देवताओं का, सबका स्वभाव अलग अलग है, सबका खाना पीना अलग अलग है। बिल्कुल। अब वो अलग बात है कि मनुष्य ने जानबूझकर पशुता को ओढ़ रखा है, पशुवत आचरण करते हैं मनुष्य, लेकिन ये कोई मजबूरी नहीं है मनुष्य की। मनुष्य तमोगुण प्रधान नहीं है, मनुष्य रजोगुण प्रधान है। तो इन 24 तत्वों की जो क्रियाएं हैं, इनमें जो भेद है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के अनुसार, जैसे शेर तमोगुणी है तो उसका स्वभाव अलग होगा, देवता सतोगुणी है तो उनका स्वभाव अलग होगा। इंद्रियां तो वही हैं, कान, नाक, हाथ, पैर सब कुछ वही है, लेकिन गुण की विषमता के कारण स्वभाव और आचरण में अंतर पड़ गया, विविधता आ गई। जैसे यज्ञ जो है, यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ तो देवता भी करते हैं और राक्षस भी करते हैं। दशरथ जी ने भी यज्ञ किया तो उसमें से स्वयं अग्नि देवता प्रकट हुए, और मेघनाद ने भी यज्ञ किया था। यज्ञ तो विष्णु है, साक्षात विष्णु है, लेकिन मेघनाद के द्वारा जो यज्ञ किया गया उसको कहा गया अपावन, अपवित्र, क्योंकि वो भगवान की सृष्टि के खिलाफ है, तमोगुणी हो गया वो, और सफल भी नहीं हुआ। और जो दशरथ जी ने यज्ञ किया था उससे भगवान मिले। तो ये जो अंतर है, ये स्वभाव का अंतर है। मनुष्य के अंदर, देवता के अंदर और राक्षसों के अंदर जो स्वभाव का अंतर है, आचरण का अंतर है, यही है विसर्ग। भागवत की कथा है, हरि कथा है, अगर कोई सात्विक व्यक्ति करेगा तो सात्विक कथा होगी, राजसिक करेगा तो राजसिक होगी, और तामसिक करेगा तो तामसिक होगी। अब आजकल जो हरि कथा होती है वो राजसिक हो रही है। राजसिक का मतलब है अपनी कामनाओं की पूरी करना, किसी को ये चाहिए तो ये करा लो, भागवत करा लो, ये करा लो, वो करा लो, अनुष्ठान करा लो। ये सब राजसिक कथाएं हैं, सात्विक कथा नहीं हो रही है। सात्विक कथा का उद्देश्य है परमात्मा के, भगवान के प्रेम की प्राप्ति। तो जिस प्रकार का व्यक्ति होगा वो उसी प्रकार की कथा करेगा। तो ये हो गया हमारा गुण वैषमता। अब इसका जो दूसरा अर्थ बताया है वो बताया पौरुषः। पौरुष मतलब पुरुषार्थ। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ हम लोग जानते हैं, सब लोग 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं साधारण रूप में सामान्य पुरुष के लिए: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जैसा गुण होगा, जैसा स्वभाव होगा, वैसे ही वो पुरुषार्थ करेगा। जैसा गुण होगा, जैसा भी स्वभाव होगा। जैसे यज्ञ किया जाता है तो दक्ष प्रजापति ने भी यज्ञ किया था, लेकिन बड़े अहंकार पूर्वक किया था उन्होंने। शिवजी को अवज्ञा करके, शिवजी को आवाहन भी नहीं किया था, उसमें बुलाया भी नहीं था, और बड़े अहंकार से कि मैं करता हूं। तो उसका फल क्या मिला? फल क्या हुआ उसका? बकरे का मुंह मिल गया उनको, बकरे का मुंह लगा उनके ऊपर। क्योंकि जब सती ने वहां पर अपना शरीर त्याग दिया था यज्ञ भूमि के अंदर, तो फिर उनका सर काट लिया गया था, जो बाद में फिर बकरे का जो है वो चेहरा लगा दिया गया था उनके ऊपर। तो जो मैं करता रहता है, दक्ष प्रजापति के लिए बता रहे हैं। तो वो कैसा यज्ञ था? तो यज्ञ हमेशा सात्विक होना चाहिए। सात्विक का मतलब है भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। फिर दूसरा पुरुषार्थ क्या है? अर्थ, धर्म, अर्थ। अर्थ का मतलब है धन साधारण रूप में। तो जब हम व्यवहार करते हैं तो उसके लिए धन भी चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन धन कैसा हो? वो अपनी मेहनत से हो। तो ये धन जो है, जो हम अपनी मेहनत से कमाते हैं, ये हमेशा नहीं रहने वाला है। लेकिन जब भगवान के द्वारा जो हमारे को दिया जाता है, जो हमारे प्रारब्धवश हमारे को मिलता है, वो अखंड होता है। जैसे ध्रुव महाराज को, ध्रुव महाराज भी तो अर्थ की कामना करते थे ना, तो उनको कैसा लोक दिया भगवान ने? ध्रुव लोक दे दिया। तो जो हम मांगते हैं वो कितने दिन चलेगा? जीवन भर नहीं चलेगा। लेकिन भगवान से जब कुछ मिलता है तो हमेशा पूर्ण होता है। तो इसी प्रकार से धर्म, अर्थ, काम। काम का मतलब है, काम का हम लोग संकीर्ण अर्थ लेते हैं, वासना को हम काम बोलते हैं, लेकिन नहीं है, व्यापक अर्थ है इसका कामनाएं, सारी कामनाएं।
जितनी प्रकार की कामनाएं हैं, तो जो हमारे जो 4 योनियां हैं ये सब धर्म अर्थ काम मोक्ष में लगी हुई हैं। अब पशु पक्षी तो कोई प्रकार का धर्म नहीं करते, क्योंकि वो तो मूढ़ योनि है, वो तो ना करेगा। वो तो मनुष्य के लिए कहा गया है, मनुष्य योनि जो है वो पुरुषार्थ कर रही है। ये तो यही है कर्म। और मोक्ष के लिए भी पुरुषार्थ होता है, उसके लिए भी अलग अलग प्रकार की साधना करते हैं। तो ये जो विसर्ग का अर्थ हो गया गुण, विषमता और पौरुष, 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ का मतलब है, पुरुषार्थ का मतलब क्या है? पुरुष ही तो अर्थ करेगा। पुरुष जो है वो जो कर्म करेगा उसी को बोलते हैं पुरुषार्थ, उद्देश्य कुछ भी हो। और परम पुरुषार्थ है भगवान का भजन, भगवत प्रेम। ये 4 जो पुरुषार्थ हैं ये सामान्य पुरुषार्थ हैं। और वास्तव में तो हम लोग धर्म, अर्थ और काम के ही विशेष सर्किल में घूमते रहते हैं, कभी इन तीनों से बाहर नहीं निकलते, मोक्ष के लिए भी नहीं सोचते। धर्म, अर्थ और काम, बस इतना। धर्म किया, पुण्य किया तो उससे अर्थ का उपार्जन हुआ, उस अर्थ के उपार्जन से अपनी कामनाओं की पूर्ति की, फिर कामनाओं की पूर्ति करते करते कामनाएं और बढ़ गईं। अब कामनाएं और बढ़ गईं तो और अधिक पुण्य करा, फिर और अधिक पैसा मिला, फिर और अधिक कामनाएं बढ़ गई। तो लाइक दैट। तो हमें इससे बाहर निकलना है, इसका विसर्ग करना है। तो इस प्रकार से विसर्ग का अर्थ हो गया हमारा गुण विषमता के कारण अनेक प्रकार की योनियों का बनना, और उन अनेक प्रकार की योनियों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है। पौरुषम वही है कर्म। पौरुष का मतलब कर्म ही है, और परम पुरुषार्थ है भगवत प्रेम। तो इस प्रकार से हम लोगों ने श्रवण किया कि विसर्ग को कर्म की संज्ञा क्यों दी गई। विसर्ग है कर्म संज्ञितः। हम लोगों ने इस विषय में बहुत लंबी चर्चा कर ली। अंत में केवल इतना ही हमें समझना है, विसर्ग कर्म का मतलब कि जो भी कर्म हम निष्काम भाव से कर रहे हैं और उसका उद्देश्य है भगवत प्रेम, वही हम कर्म कहेंगे, उसी को। और ये कर्म कभी बांधने वाला नहीं होता, इस कर्म का कभी भी गलत फल नहीं मिलता किसी भी प्रकार का। अब हम लोग 8वां श्लोक, 8वें अध्याय का ही 4था श्लोक श्रवण करते हैं, जिसमें भगवान और दूसरे जो प्रश्न हैं उसका उत्तर दे रहे हैं अर्जुन के। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषस्य अधिदैवतम अधियज्ञोऽयमेवत्र देहे देहभृतां वर। अधिभूतम क्षरो भावः, अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषस्य अधिदैवतम अधियज्ञोऽयमेवत्र देहे देहभृतां वर। देहभृतां वर, वर का मतलब है श्रेष्ठ। देहभृतां मतलब देह धारण करने वाला। तो देह धारण करने वालों में श्रेष्ठ अर्जुन। अधिभूत क्या है? अधिभूत क्षरो भावः, क्षर भाव। क्षर का मतलब है जिसका नाश हो जाता है, नश्वर पदार्थ। जो जितने भी प्रकार के नश्वर पदार्थ हैं वही हैं अधिभूत। इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं वो सारे के सारे नश्वर हैं, तो इन्हीं को कहा गया भगवान ने अधिभूत। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषस्य अधिदैवतम। पुरुष, पुरुष जो है, यहां पर पुरुष का मतलब है विराट पुरुष। वो क्या है? अधिदेव है। अधिदेव मतलब देवताओं के भी देवता, देवताओं के भी देवता, देवताओं के जो अधिपति हैं वही हैं अधिदैव। वो कौन है? विराट पुरुष। फिर अधियज्ञोऽहमेवत्र, और अहम, अहम का मतलब मैं, एव माने ही, मैं ही अत्र देहे, इस शरीर में। अत्र का मतलब यहां पर, कहां पर? देहे, इस शरीर में। अधियज्ञ, अधियज्ञ के रूप में विराजमान हूं। तो भगवान इस शरीर में कहां पर रहते हैं? हमारे हृदय में, अंतर्यामी के रूप में। तो वो कह रहे हैं भगवान कि सभी प्राणियों के हृदय में
अंतर्यामी के रूप में जो विराजमान है वो यज्ञ रूपी कर्म। यज्ञ क्या है? यज्ञ कर्म है, कर्मों का प्रवर्तक। हम कर्म में क्यों लगते हैं? जब हमको प्रेरणा होती है, और प्रेरणा करने वाला कौन है? अंतर्यामी भगवान, परमात्मा। तो वही है भगवान अधियज्ञ। तो संसार की जितनी वस्तुएं हैं वो तो हो गई अधिभूत, क्योंकि नश्वर हैं। विराट पुरुष अर्थात जितने भी देवी देवता हैं उन सब के जो अधिपति हैं वो हो गए अधिदेव, और अंतर्यामी परमात्मा हो गए अधियज्ञ इस शरीर के अंदर। तो यहां पर भगवान ने 3 प्रश्नों का उत्तर दिया। अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ क्या है। अब हम लोग श्रवण करते हैं क्षर भाव। ये क्षर भाव क्या है? क्षर का मतलब होता है नश्वर। तो जो अपरा प्रकृति है, जो जड़ प्रकृति है, जो माया है, उसके अंदर जब विकार आता है तो उससे जो तत्व उत्पन्न होते हैं वो है विनाशशील तत्व, जिनका प्रतिक्षण क्षय होता रहता है। क्षय शब्द, क्षर का मतलब है जिसका क्षय हो रहा है लगातार, जो नाश हो रहा है लगातार। प्रतिक्षण। तो जब प्रकृति में विकार आता है, अच्छा विकार का मतलब यहां पर कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। विकार का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। प्रकृति गंदी हो गई, खराब हो गई, ऐसा नहीं है। विकार, हम लोग विकार का मतलब समझते हैं कि खराब मानना, विकार आ गया मतलब जैसे दही में विकार हो गया तो वो खराब हो गई, नहीं। हम बोलते हैं दूध का विकार दही है। दूध का विकार, दूध खराब नहीं हुआ है, दूध ट्रांसफॉर्म हो गया है दही के रूप में। तो उसी प्रकार से जो प्रकृति है वो ट्रांसफॉर्म हो गई है पंच महाभूत के रूप में, 24 तत्वों के रूप में। विकार का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। प्रकृति ही अपने को 24 तत्वों में प्रकाशित कर रही है, बदल गई है वो। जैसे दूध का विकार है दही, केवल जो एग्जाम्पल दी गई है वो पूरी की पूरी फिट नहीं बैठेगी, लेकिन समझने के लिए जरूरी है कि विकार का मतलब होता है कि जो बदलना, ट्रांसफॉर्मेशन। तो वही है क्षर भाव, जिसको 15वें अध्याय में क्षर पुरुष कहा। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पंच महाभूत, तन्मात्रा, ये सब ये भगवान की जो अपरा प्रकृति है, जो भगवान ने बताया था मेरी अपरा प्रकृति है, जिसको इस आत्मा ने धारण कर रखा है। ये दम धारयते जगत, 5वें श्लोक में 7वें अध्याय का। आत्मा जिसने धारण कर रखा है इस प्रकृति को, यही है क्षर प्रकृति, अर्थात क्षर भाव अर्थात अपरा प्रकृति। जड़ होते हुए भी और विकारी होते हुए भी ये भगवान की ही है। ऐसा नहीं है कि भगवान से अलग है, भिन्न तो है, मतलब जड़ है, लेकिन भगवान की ही है। क्योंकि भगवान ने 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा, सद और असत दोनों मैं ही हूं, सद असत चाहम अर्जुना। सत का मतलब है जो सत वस्तु है, हमेशा रहने वाली है, और असत का मतलब है जो नाशवान है। तो क्षर का मतलब होता है क्षरतीति, क्षरो विनाशी भाव। जो वस्तु पैदा होती है मरती है, आने जाने वाली है, वही सभी चीजें क्षर हैं, जो एक रूप नहीं रहती, परिवर्तनशील। जैसे हमारा बचपन बीत गया, यही क्षर भाव है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च। हमारा नाम, रूप, आकृति, इन सब का जन्म होता है, मरण होता है, ये सब क्षर है। यही है अधिभूत। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब क्षर भाव है, जिसको कहा भगवान ने अधिभूत। तो इसे जानना पड़ेगा, सृष्टि तत्व जानना पड़ेगा।
अब हम बात करते हैं पुरुषस्य अधिदैवतम। अधिदेव क्या है? तो संपूर्ण देवताओं को जो अपने अधिकार में रखता है वही है अधिदैव, आदि पुरुष। जब प्राणियों के शरीर की उत्पत्ति हुई तो प्रत्येक अंग के अंदर एक एक देवता ने निवास किया। ये सभी देवता सात्विक अहंकार से पैदा हुए थे। सात्विक अहंकार से मन और 10 इंद्रियों के देवता पैदा हुए थे। जैसे आंखों के देवता हैं सूर्य, कानों के देवता हैं दिशाएं, त्वचा का देवता है वायु, हमारी जो जीवा है उसके देवता हैं वरुण, नासिका के देवता हैं अश्विनी कुमार, 2 अश्विनी कुमार हैं, हाथ के देवता इंद्र, पैरों के देवता उपेंद्र, वाणी के अग्नि, उपस्थ का प्रजापति और पायु का मित्र, मन का चंद्रमा, बुद्धि के ब्रह्मा और अहंकार के रुद्र। ये सभी देवता बताए हैं। तो ये प्रत्येक शरीर के, मनुष्य के शरीर में अलग अलग इंद्रियों में देवता रहते हैं, प्रत्येक प्राणी के, मनुष्य के नहीं, प्राणियों के, सभी प्राणियों के। इन्हीं को उस इंद्रिय का अधिष्ठात्र देवता कहा जाता है। तो इन सभी देवताओं का भी जो देवता है पुंजीभूत, वही है अधिदैव, समष्टि रूप, जो सभी देवताओं को अधिकार में रखता है अपने, वही है समष्टि देवता, अधिदेव। तो प्रत्येक ब्रह्मांड में विष्णु के एक विराट स्वरूप की कल्पना की गई है। प्रत्येक ब्रह्मांड पे, जैसे पाताल लोक जो है, ब्रह्मांड के अंदर 14 भुवन हैं, 7 ऊपर हैं पृथ्वी को मिलाकर और 7 नीचे हैं। तो उन सब 14 के 14 भुवनों में उस विराट पुरुष के अंगों की कल्पना की गई है। जैसे पाताल क्या है? उनका चरण है। और विराट पुरुष का सिर क्या है? वो है ब्रह्मलोक, सत्यलोक, जहां ब्रह्मा जी निवास करते हैं। तो जो साधक, कुछ साधक जो हैं वो विश्व रूप में भगवान की उपासना करते हैं। यही है भगवान का अधिदैवत प्रकाश। ये प्रकाश माइक है, माया के अंदर माना जाएगा इसको, क्योंकि ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड तो माया के अंदर आता है। तो भगवान ने गीता में जो 11वें अध्याय में अर्जुन को दर्शन कराए हैं, वो इसी विश्व रूप के दर्शन कराए हैं भगवान ने। तो भगवान ने जो एक से अनेक होने का संकल्प किया था, तो उन्होंने अपनी क्या किया था? अपनी परा प्रकृति, जड़ प्रकृति के ऊपर ईक्षण किया था और उसके अंदर आधान किया था अपने चित्त अंश का, जिससे महत्त्व की उत्पत्ति हुई थी और उससे सब इंद्रियों के देवता इत्यादि पैदा हुए, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा इत्यादि ये सब पैदा हुए। तो ये सब उत्पन्न होके 24 तत्व ब्रह्मांड को उत्पन्न नहीं कर पाए। तब देवताओं ने भगवान की स्तुति की और स्तुति का उपसंहार करते हुए देवता लोग भगवान से 3 स्कंध के भागवत पुराण के 5वें अध्याय के 50वें श्लोक में कह रहे हैं, हे भगवान, हम देवता जिस कार्य को करने के लिए उत्पन्न हुए हैं उस विषय में हम क्या करें? हम कुछ जानते नहीं। तो आप हमको कृपा करें जिससे कि हम इस ब्रह्मांड की रचना के उपयोगी जो शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, क्रिया शक्ति है, वो हमें प्रदान करें। तब उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान ने उन तत्वों के भीतर प्रवेश किया और अपनी क्रिया शक्ति से फिर विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई। तो ये जो परमात्मा का अंश है, ये जो आदि अवतार है, जिससे सभी प्राणी समुदाय प्रकाशित होते हैं, ये विराट पुरुष।
इसी के अंग से अलग अलग प्रकट हुए सब लोग। जैसे सिर से सत्वगुण संपन्न स्वर्गलोक पैदा हुआ, पैरों से पृथ्वी, नाभि से अंतरिक्ष। तो इस प्रकार से इस विराट पुरुष के प्रत्येक अंग में स्थित जो देवता हैं, उन सभी देवताओं को जो कंट्रोल करता है वही है विराट पुरुष, वही है अधिदैव और वही है आदि पुरुष, इस सृष्टि का आदि पुरुष। इसी को बोलते हैं अधिदैव। तो पुरुषस्य अधिदैवतम। अब हम बात करते हैं अधियज्ञ। अधियज्ञो है मेवत्र। प्रत्येक प्राणी के शरीर में अंतर्यामी के रूप में जो तृतीय पुरुष बैठे हैं, भगवान का जो पुरुषावतार है उसमें 3 प्रकार के पुरुष हैं। सबसे पहले कारुणोदकशायी विष्णु। कारुणोदकशायी विष्णु ही जो है वो उनका विस्तार है क्षीरोदकशायी विष्णु, और उन्हीं का अंश फिर आ जाते हैं उनके गर्भोदकशायी, और गर्भोदकशायी के होते हैं क्षीरोदकशायी। हम लोग इसकी व्याख्या में नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि पूरा फिर वो भगवान का पुरुषावतार आ जाएगा इसमें। तो ये क्षीरोदकशायी विष्णु हैं, ये ही अंतर्यामी के रूप में प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान होते हैं। यही जो है हमको कर्म में प्रवृत्त करते हैं, जिनको बोलते हैं प्रेरणा करते हैं, और फल प्रदाता भी यही हैं। यही है पुरुष, तृतीय पुरुष जो अधियज्ञ हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्ये पिप्लम स्वादुवत्ति अनश्नन्यो अभिचाकिशीति। ये जो हमारा शरीर है वृक्ष के समान, इस पर 2 पक्षी बैठे हैं। द्वा सुपर्णा, सुंदर पंख वाले। सयुजा, सयुजा माने जो साथ साथ जिनका जन्म हुआ है, मतलब एक साथ। सखाया, ये सखा हैं, मित्र हैं। एक तो है आत्मा और एक है परमात्मा। अब इनमें से एक जो है आत्मा, वो इस वृक्ष के ऊपर जो फल लगे हुए हैं वो अत्यंत स्वाद लेके खा रहा है उनको, और खा रहा है और फिर खा के कभी सुखी हो जाता है, कभी दुखी हो जाता है। लेकिन जो दूसरा है अन्य परमात्मा, वो नहीं खा रहा है, वो केवल देख रहा है इसको, साक्षी मात्र। वही है अंतर्यामी परमात्मा। जो दूसरा सखा है वो इसको देख रहा है, अभिचाक्षिति, अच्छी प्रकार से रिकॉर्ड कर रहा है सब कुछ। तो पहला वाला जो है आत्मा, वो तो अगर खट्टा फल खाया, कड़वा फल खाया तो दुख हो गया, मीठा खाया तो सुख हो गया, तो कभी उसे सुख होता है कभी दुख होता है। और दूसरा वाला जो है उसको कुछ नहीं होता, वो देखता रहता है, अभिचाक्षिति। तो इस प्रकार इन्हीं परमात्मा का जो है योगी लोग अपने हृदय में ध्यान करते हैं, जिनका स्वरूप बताया प्रादेश मात्रम। अंगूठे से लेके तर्जनी तक की जो शेष सीमा है, अगर हम फैलाएं अपने अंगूठे को, अर्जनी को, तर्जनी को दूर दूर, तो उनकी जो लास्ट पॉइंट्स हैं, ये लगभग बनता है हमारा 6-7 इंच। उतने ही प्रदेश में ये अवस्थित हैं, प्रादेश मात्रम, हमारे हृदय में अचिंत्य शक्ति के द्वारा अपनी। तो हम लोग इसको फिर आगे श्रवण करेंगे अधियज्ञ के विषय में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।